आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन यानी कि अपकिरण के माप, इस चैप्टर का वीडियो एक एक करके आप लोगों को हम दे रहे हैं। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 26 है वहाँ तक की वीडियोज आपके पास जा चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से लिंक शेयर किया हुआ है। वहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से पार्ट्स में दिए गए हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। जो स्टूडेंट न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको आने वाली वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे और वो इसका लाभ उठा सकें। इस चैनल पर कॉमर्स से संबंधित अकाउंट हो, मैनेजमेंट हो, टैक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, इन तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोज उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके इन तमाम वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिया हुआ है। क्वेश्चन के मुताबिक मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा है। अब यहाँ पर 125 से लेकर के हम 131 तक के नंबर x के रूप में, और ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है इसको हम f के रूप में लिख लेंगे। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से लिख दिया गया, x यहाँ पर हो गया और इसका जो f है यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से इसको हम लिख देते हैं। इससे हमें सॉल्यूशन में काफ़ी आसानी होगी और हम आसानी से इसको सोल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ पर x के रूप में और यहाँ पर f के रूप में लिखा जा चुका है। f से हम CF बना लेंगे, 5 का 5 ही रहेगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 15 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में 12 40 और 10 50 और 6 56 4 60, यानी जो f का टोटल है उसी को n बोलते हैं और n है इसका 60 यानी 60। अगर इसका n 60 है तो हम इसमें मीडियन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। मीडियन का फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ n + 1 अपॉन 2 आइटम। n है इसका 60 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 30.5 आइटम नंबर होगा। तो 30.5 हम CF में देखेंगे कहाँ लाइज करेगा। 30.5 यानी 30.5, 28 को पार करके 40 में मिलेगा। 40 के सामने का जो नंबर है वो है 128 यानी 128। इसका मतलब है जो मीडियन है वो 128 है। अब 128 को हम x में से माइनस करेंगे तो x हमारे पास ये रहा, 125 में से 128 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसको हम मीन डेविएशन के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसे यहाँ पर बोला जाएगा डेविएशन फ्रॉम मीडियन। DM का मतलब डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यानी कि मीडियन का और x का दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डेविएशन फ्रॉम मीडियन होगा। इसे 2 वर्टिकल बार के बीच में रखेंगे, ये इसकी पहचान होगी। ऐसे ही प्लस माइनस को इग्नोर भी करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। 126 में से 128 को घटाएंगे, वैसे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन क्योंकि मीन डेविएशन में प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, कोई निशान नहीं लगाएंगे। 127 में से 128 को घटाएंगे तो 1, 128 में से 128 को घटाएंगे 0, 129 में से 128 को घटाएंगे तो 1, ऐसे ही 2 और यहाँ पर 3। इस DM को f से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 8 दूनी 10, 15 कम 15, 12 की 0 में 0 होगा, 10 की 1 में 10 होगा, 6 की 2 में 12 और 4 की 3 में 12 होगा। इसका हम टोटल करेंगे, इसका टोटल होता है सिग्मा FDM = 80 यानी 80। मीन डेविएशन का फार्मूला होता है, ये मीन डेविएशन का कोड है, इक्वल टू सिग्मा FDM अपॉन n। सिग्मा FDM ये रहा, n ये रहा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1.33 यहाँ पर मीन डेविएशन प्राप्त हो जाएगा फ्रॉम मीडियन। हमने यहाँ पर मीडियन से ही मीन डेविएशन इसलिए निकाला क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि मीन डेविएशन को मीन से निकालना है, मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है, तो आप मीन डेविएशन को मीडियन से ही निकालिए। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी पूछा है, तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन होता है इसका फार्मूला। तो मीन डेविएशन ये है
और मीडियन ये है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे 1.333 अपॉन 128, तो ये आ जाएगा 0.0104। आप कैलकुलेटर से इसको हैंड टू हैंड तुरंत डिवाइड करने का भी कार्य कीजिए, जिससे आपको इस प्रकार का वेरिफिकेशन हो जाए कि हमारा सवाल सही है या गलत है। अब इसको मैच कर लेते हैं बुक से। तो यहाँ पर दिया हुआ है मीन डेविएशन 1.33 और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन 0.0104। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। 28 में भी x यहाँ लिखा हुआ है और उसके नीचे f लिखा है, यानी ये सवाल भी बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट। इसमें बोलता है कि फाइंड आउट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, लेकिन इसमें ये नहीं बोलता कि मीन से निकालेंगे कि मीडियन से, इसलिए हमने इसमें मीडियन से निकाल लिया। लेकिन इसमें बोलता है कि मीन डेविएशन निकालिए फ्रॉम मीन, यानी मीन से निकालिए, मीडियन से निकालिए और मोड से भी निकालिए, यानी मीन डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड तीनों से निकालने के लिए कहा है। 4 से 4, 6, 8, 10, 12, 16 तक है और ये इसका फ्रीक्वेंसी 2, 1, 3, 6, 4, 3, 1 इस प्रकार से लिखा है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही उतार लेते हैं। क्वेश्चन को उतारने पर आप देख रहे हैं इसका कुछ दृश्य इस प्रकार से आपके सामने है, x और f। तो सबसे पहले मीन से मीन डेविएशन निकालना है, तो हमारे पास मीन होना चाहिए यानी x बार। तो इसके लिए fx अपॉन n होता है, तो fx बनाने के लिए f और x की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 4 दूनी 8, 6 कम 6, 8 3 24, 10 6 60, 12 चौका 48, 14 3 42, 16 कम 16। इस प्रकार से fx यानी कि जो हमारे पास सिग्मा fx होगा इसका टोटल वो 204 होगा और इसका जो f का टोटल है वो होगा 20। तो मीन निकालने के लिए सिग्मा fx अपॉन n होता है, यानी 204 अपॉन 20, यानी 204 को 20 से डिवाइड करेंगे, 10.2 यानी कि 10.2 आएगा। अब 10.2 को हम x में से माइनस करेंगे, यानी 4 में से 10.2 माइनस करना होगा। अगर हम 4 में से 10.2 को माइनस करेंगे तो हमें ये जो यहाँ पर देखेंगे 2 वर्टिकल बार के बीच में dx बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये मीन है और इससे डेविएशन मतलब डिफरेंस किया गया है, x को घटाया है तो 6.2 यानी 10.2 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6.2 आएगा। अब हम वैसे तो x में से x बार को घटाना है, अब क्योंकि प्लस माइनस इग्नोर कर दिया जाता है तो अब ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा लो, ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे ही 10.2 में से 4 घटाया तो ये आ गया, ऐसे ही 10.2 में से 6 घटाया तो 4.2 आ गया, 10.2 में से 8 घटाया 2.2 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर dx बार निकल गया, क्योंकि हमारे फार्मूले में मीन डेविएशन के लिए सिग्मा f dx बार अपॉन n ये फार्मूला है मीन डेविएशन का। इसके लिए सिग्मा f dx चाहिए तो इस dx में f की मल्टीप्लाई होगी तभी तो ये f dx बार बनेगा, यानी 6.2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 12.4, 4.2 की मल्टीप्लाई 1 से 4.2, 2.2 की मल्टीप्लाई 3 से 6.6। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। इसका टोटल है सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू 48.8। 48.8 को यहाँ रखेंगे, n 20 है, इससे डिवाइड कर देंगे 2.44 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला मीन के द्वारा, मीन डेविएशन यानी इतना अपॉन मीन होता है, इसकी वैल्यू आती है 2.44, इसकी वैल्यू 10.2 है, तो हम 2.44 को 10.2 से डिवाइड करेंगे 0.239 आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पर मीन के द्वारा मीन डेविएशन निकाला है। अब हमें मीडियन चाहिए। मीडियन के लिए CF का होना जरूरी है, यानी इस F से CF बनाना पड़ेगा। 2 का 2 रहेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 1 3 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 4 16, 16 में 3 19, 19 में 1 जोड़ा तो 20। अब हमें मीडियन चाहिए। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, 20 हमारा n है, 21 प्लस कर देंगे तो 21 अपॉन 2 यानी 10.5th आइटम आएगा। 10.5th हम CF में चेक करेंगे कहाँ लाइज करेगा, तो CF में देखने से पता चलता है कि
जो 5 है वो यहाँ 12 में आएगा 6 को पार करके। तो इसके सामने x का नंबर क्या है 10 यानी 10 है। तो हमारा जो मीडियन है वो 10 हो गया। तो अब हमारे पास जो मीडियन आया है ये 10, इस 10 में से या x में से 10 को घटाएं यानी मीडियन को घटाएं या मीडियन में से x को घटाएं, मतलब कहने का दोनों का डिफरेंस लेंगे जिसे हम नाम देंगे dm का। यहाँ पर dm वर्टिकल बार में डालना होगा, यही इसकी पहचान बनेगी। तो 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर 10 में से हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, 10 में से फिर 8 घटाएंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर घटाता हुआ भी दिखा रहा हूँ और उंगली भी रख रहा हूँ। 10 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर 10 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इस प्रकार से dm आ जाएगा। इस dm की मल्टीप्लाई इस f से करनी है, यानी ध्यान दीजिए इस 2 से इस 6 में मल्टीप्लाई, 2 6 यानी कि 2 6 जा 12, 2 6 12। ऐसे ही 1 की 4 में तो 1 चौके 4 हो गया। ऐसे ही 3 की इस 2 में 3 दूनी 6, इस 6 की इस 0 में तो 0 ही होगा, इस 4 की 2 में तो ये 8 हो जाएगा, और इस 3 की इस 2 में उसमें 4 में तो 12 होगा, और लास्ट में 1 की मल्टीप्लाई 6 से तो 6 हो जाएगा। तो हम FDM का टोटल करेंगे 48 आएगा। हमारे फार्मूले के मुताबिक मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए सिग्मा FDM अपॉन n यानी 48 अपॉन 20 अर्थात 2.4 होगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मीडियन होता है। 2.4 ये रहा मीन डेविएशन और ये रहा मीडियन, दोनों को हम डिवाइड करने पे हमें प्राप्त होता है 0.24। ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के बाद कोफिशिएंट निकाल दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं मोड के द्वारा भी यह कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि मोड के द्वारा भी मीन डेविएशन को निकालिए। अब आप सोचिए कि मोड क्या होगा। f जो सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाला नंबर मोड होगा, तो सबसे बड़ा f इसमें 6 है, तो 6 के सामने का नंबर क्या है 10 है। इसका मतलब मीडियन जो आया था वो 10 आया था, मोड क्या आएगा वो भी 10 ही आएगा। इसका मतलब मोड और मीडियन दोनों 10 ही हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और मीन डेविएशन होगा वह भी सेम ही होगा, अर्थात z इज आल्सो 10। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन यानी मीडियन और मोड दोनों एक ही हैं, तो इनका जो डेविएशन मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये सारी चीज़ सेम टू सेम मीडियन और मोड की एक ही होंगी। अंतर इतना होगा कि 10 में से अब की बार जब घटाएंगे, भाई 10 में से इसे घटा के हम डीएम और एफडीएम बनाए हैं, यहाँ पर जेड लिख देंगे, यहाँ पे जेड आ जाएगा, तो डीजेड और एफडीजेड की कैलकुलेशन होगी। इस प्रकार से उसका भी आंसर सेम आएगा। चलिए मैच कर लेते हैं इसका आंसर। इसके आंसर के मुताबिक x बार 10.2 मीन डेविएशन फ्रॉम मी x बार यानी मीन से, तो ये हमने यहाँ पर निकाल रखा 10.2 ये रहा, और 2.44 इसका जवाब दूसरा वाला ये रहा, और कोफिशिएंट 2.39 ये रहा। इसके बाद मीडियन, यहाँ पर इन्होंने भी बोला है कि मीडियन एंड मोड दोनों ही 10 हैं। इस प्रकार से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड दोनों ही इक्वली होंगे, सेम टू सेम 2.4, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ये रहा 2.4 और इसका कोफिशिएंट 0.24 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इसमें यहाँ पर प्लांट लिखा है और यहाँ पर फ्लावर्स लिखे हैं। अब ये जो फ्लावर्स हैं इसको हम x मानेंगे, प्लांट को f मानेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम प्लांट को x क्यों ना मान लें। तो सवाल ये है कि प्लांट को x माना जाए या फ्लावर्स को। तो इसका जवाब है जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो होते हैं f, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो होते हैं x। पौधे हम गिन सकते हैं, लेकिन किस पौधे में कितना फल लगेगा या फूल लगेगा ये हम नहीं गिन सकते हैं। इसलिए जो फ्लावर्स हैं वो x बन जाएंगे और जो प्लांट्स हैं वो f बन जाएंगे।
इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट होता और यहाँ पर मनी होता, तो मनी को x मानते, स्टूडेंट को f मानते, क्योंकि मनी तो हम नहीं गिन पाएंगे इसलिए उसको x मानना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट को बड़ी आसानी से गिन सकते हैं। भाई स्टूडेंट का पॉपुलेशन तो आप करोड़ों में गिन सकते हैं, परंतु उसकी एक लिमिट हो जाती है, लेकिन मनी की कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो जो चीज़ें आउट ऑफ लिमिट होती हैं उनको x माना जाता है, जो लिमिट में होती हैं उनको f माना जाता है। इस सवाल में ये x का काम करेगा और ये f का काम करेगा। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को पहले लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को हमने यहाँ x और f के रूप में ले लिया है। f से हमने CF बना लिया, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा, 1 में 3 जोड़ा तो 4, 4 में 7 जोड़ा तो 11, 11 में 11 जोड़ा 22, 22 में 15 तो 37 और 20 जोड़ के 57 और n का टोटल 57 हो गया। मीडियन निकालेंगे सबसे पहले, तो मीडियन की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ n + 1/2 आइटम, n की वैल्यू है 57 यानी 57 + 1/2 यानी कि 58 हो गया। 58 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 29th आइटम आएगा। अगर हम 29th की बात करते हैं तो CF में 29 आएगा, 37 वाले में 22 को पार करेगा, यानी 22 को पार करके ये 37 में जंप करेगा, तो इसके सामने का नंबर है 8, तो इसका मतलब है इसका जो मीडियन होगा वो 8 होगा। अब हम 8 से DM बनाएंगे, यानी 8 का और इसका x का डिफरेंस लिखेंगे। तो 8 में से या x में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर फिलहाल 8 ही आएगा। यहाँ पर 0 में से 8 घटाएंगे 6, 4 में से 8 घटाएंगे तो 4, 6 में से घटाएंगे तो 2, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा। अब हम DM की मल्टीप्लाई f से करेंगे, यानी 8 की मल्टीप्लाई 1 में तो 8 आएगा, 6 की 3 में करेंगे तो 18 आएगा, 4 की 7 में करेंगे 4 7 28, 11 2 जाए यानी 11 दूनी 22, 0 की 15 में तो 0 ही रहेगा, 20 की 2 में तो 40 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा FDM का टोटल, यानी इस नंबर का टोटल चाहिए जिसे हम सिग्मा FDM बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 40 और 22 ये दोनों मिला करके हो जाते हैं 62 यानी 62। इसमें इसको जोड़ेंगे 28 होगा 90, 90 10 100, 116 हो जाएगा, 116 116। मीन डेविएशन इस प्रकार से इसका फार्मूला पुट करेंगे, सिग्मा FDM अपॉन n, यानी 116 अपॉन n की वैल्यू है 57, इसे हम 57 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही मीन डेविएशन का काम करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी उसको चेक कर लेते हैं। तो 116 अपॉन 57, तो ये रहा 2.035 इसका जवाब, 2.035 ये इसका जवाब हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी पूछा गया है, वह भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन मीडियन, यानी 2.035 अपॉन मीडियन क्या आया था 8 आया था, तो हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो आती है 0.254, ये इसका जवाब है। ये रहा, हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो अब इसको मैच कर लेते हैं। इसका मीडियन 8 आया, बिल्कुल सही। मीन डेविएशन 2.035 ये भी सही है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन 0.254 बिल्कुल राइट आंसर। ये तीनों जवाब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और ये तीनों जवाब बिल्कुल राइट हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 तो लिखा यही है, डाटा अगले पेज पर है। फाइंड आउट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मीडियन। इन्होंने खुद ही कहा है मीडियन से ही मीन डेविएशन की कैलकुलेशन कीजिए। ओहो, अब की बार तो क्लास इंटरवल में आ गया ये। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 7, 7 के गैप पर है ये, यानी इनके बीच का जो क्लास इंटरवल है वो है 7 का। और यहाँ पर f की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी पहले से ही। तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हम कॉपी में ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4, 7, 15, 23, 20, 11 और 5 है।
क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर इसका आंसर मैच कराएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन में 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28 इस प्रकार से हमने क्लास इंटरवल ले लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली। फ्रीक्वेंसी का टोटल 85 होगा और f से हमने CF बनाया, यानी 4 का 4 लिया, 4 में 7 जोड़ा 11 आया, 11, 11 में 15 जोड़ा 26, 26 में 23 जोड़ा तो 49। इस प्रकार से जोड़ते हुए चले आए 85 तक। इसका जो n है वो 85 है। सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे। साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम, इसमें +1 नहीं लगता, इस बात को ध्यान रखेंगे। 85 अपॉन 2 करेंगे, 42.5th आइटम आएगा। 42.5th आइटम को हम CF में चेक करेंगे तो ये 26 को पार करके 49 में लाइज करेगा। इसके सामने वाला क्लास इंटरवल 21 से 28 का क्लास इंटरवल है, जो हमने यहाँ लिख दिया है। ये L1 का काम करेगा, इनके बीच का जो गैप है वो 7 का है, वो I का काम करेगा। F हम F वाली लाइन से F यहाँ से ले लेंगे, CF से C जस्ट ऊपर वाला ले लेंगे 26 को। हम फार्मूला पुट करेंगे, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट के अंदर N अपॉन 2 माइनस C। इसकी वैल्यू को रखेंगे 21 ये रहा और इनके बीच का गैप 7, 23 ऊपर से हमने यहाँ से ले लिया, C को यहाँ से ले लिया, 42.5 ये रहा N अपॉन 2 की वैल्यू। अब इसको सोल्व करने पर हमें 26.02 मीडियन आ चुका है सोल्व करके। अब 26.02 को हम x में से घटाएंगे तो x कहाँ है, x है इस क्लास यूनिट का आधा करेंगे, यानी 0 7 को जोड़ा तो 7 आया, 7 का आधा x बोलेंगे 3.5। 7 और 14 21 हुआ, 21 का हाफ यानी 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10.5। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे 35, उनका आधा करेंगे तो 17.5। इस प्रकार से ये x बन जाएगा। हम x को यानी x में से 26.02 को माइनस करेंगे तो हमें DM वर्टिकल बार के अंदर रखेंगे, माइनस करेंगे, यानी जो हमारा मीडियन आया 26.02 उसको हम इन सभी में से माइनस करते हुए जाएंगे तो हमें ये DM प्राप्त होगा, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इस DM को हम F से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 4 से, यानी 22.52 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। 22.52 इंटू 4 ये आ जाएगा FDM। ऐसे ही 15.52 की मल्टीप्लाई 7 से, 8.52 की मल्टीप्लाई 15 से, ये हमें FDM प्राप्त हो जाएगा। FDM ही हमें मेन डेविएशन के लिए चाहिए। इसका टोटल हो गया सिग्मा FDM इक्वल टू 705.76 यानी 705.76। तो हम मेन डेविएशन का ये कोड है सिग्मा FDM अपॉन n 705.76/85 अर्थात 705.76 अपॉन 85। तो ये सोल्व करके आता है 8.3। कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन के लिए मेन डेविएशन अपॉन मीडियन यानी 8.3 अपॉन 26.02, तो हमारा कोफिशिएंट आएगा 0.319। इसको मैच करते हैं बुक के आंसर से तो इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बिल्कुल राइट है। ये रहा मीडियन 26.02 और 8.3 और 0.319, 1, 2 और 3 तीनों जवाब आपके सामने मौजूद है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 भी बनेगा। इसमें भी क्लास इंटरवल इसी प्रकार से लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी मीन डेविएशन मीन से निकालिए और कोफिशिएंट भी निकालिए। तो मीन निकालेंगे पहले यानी x बार निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन निकालेंगे। पहले इस क्वेश्चन को बाकायदे लिखा जाएगा, फिर सॉल्व करते हुए दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया, इस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर उतारा गया। इसके बाद हमने इन दोनों का जोड़ के आधा किया, x बना लिया, यानी 10 का आधा हुआ 5, ये दोनों जोड़ के 30 हुए, 30 का आधा 15, ये दोनों जोड़ के 50 हुए, 50 में का आधा जो है 25 होगा 25, ऐसे ही 70 का 35 और 90 का 45। ये आ गया x और f की मल्टीप्लाई करके fx बनाएंगे, यानी 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10, 15 8 120, 25 हम 250, 35 की 4 में 140, 45 के 45, सिग्मा fx आ गया। सिग्मा fx का अगर हम टोटल करते हैं इसका तो ये 565 आता है, ये लिख दिया गया।
तो सिग्मा एफ एक्स एक्स बार निकालेंगे यानी मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी 565 को 25 से डिवाइड कर देंगे, 22.6 आएगा। ये आ गया है मीन। इस 22.6 को हम x में से यानी 5, 15, 25, 35, 45 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर dx बार वर्टिकल बार के अंदर आएगा 17.6, अर्थात 22.6 को हम किस में से घटाएंगे, 5 में से। ऐसे ही 22.6 को 15 में से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। इस dx बार को हम f से मल्टीप्लाई करें यानी 2 से, ऐसे इसकी इससे, इसकी इससे, 2.4 की 10 से, 12.4 की 4 से, तो ये हमें एफ डी एक्स बार निकल जाएगा। इसका टोटल होता है यहाँ पे 192। तो हमारा फार्मूला है मेन डेविएशन का सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे 192/25, 25 एन है, तो 7.68 आ जाता है इसका आंसर। कोफिशिएंट के लिए यहाँ पर देखेंगे तो कोफिशिएंट निकालने के लिए मेन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7.68 अपॉन 22.6, तो इसका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 0.339। अब इसको मैच कर लेते हैं और सवाल का मैचिंग करते हैं बुक से। बुक में आप देखिए सभी सवालों का जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 22.6, 7.68 और 0.339 तीनों जवाब आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। सवाल की शुरुआत यहाँ से होती है और समापन यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 तक की वीडियो आज बनी है और इसको हम अपलोड करने चल रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, अच्छी तरह समझिए। वीडियो को रोक रोक करके एक एक स्टेप आप कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। जब मिस्टेक होने लग जाए तो आप वीडियो को देखिए और जहाँ पर मिस्टेक है उसको आप चेक कर लीजिए। इस प्रकार से आपके दोनों काम होंगे, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आप नॉलेज भी ले लेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर मार दीजिए। लाइक ठोकना तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ठोकते जाओ। बेशक वीडियो शेयर करो मत करो परंतु लाइक ठोको। वैसे शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं आप लोगों का बड़ा एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँच जाए जो बच्चे परेशान हैं, जिनको आवश्यकता है इस वीडियो की वास्तव में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में एक नया क्वेश्चन आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।